शलोम शलोम शलोम। सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जिस समय में जिस दौर में चल रहे हैं और सब पहचान रहे हैं और सबकी दृष्टि लगी हुई है इज़राइल पर और उस पूरे क्षेत्र पर और आतंकवाद पर, अर्थात उन लोगों पर जो आतंक की नुमाइंदगी करते हैं, वो तमाम देश और सब लोग अपना अलग अलग जो व्यवहार दिखा रहे हैं। पर ये समय जो निश्चित था, हमने इसके पहले जब समय को पहचानने के लिए वीडियो किया था, समय के भेदों के लिए करा था वीडियो, और उसमें उसी समय इन हिस्सों का जो तिमीर का दिन, यहोवा का दिन, भयानक दिन की बातें हमने रख दी थी। और योम तुरवा से अर्थात तुरवी के पर्व से लेकर झोपड़ियों के पर्व तक के लिए, और जिस समय योम किपुर हम मना रहे थे वो झोपड़ियों का पर्व था, जिसको इन लोगों ने योम किपुर युद्ध के नाम से इकट्ठे होने का पर्व। तो ये इन समय में जब सारी फुलफिलमेंट हो रही हैं, पूरी प्रोफेसी की फुलफिलमेंट के बिंदु हमको दिख रहे हैं, चिन्ह हमें दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए है कि जो हम लोग हैं वो तैयार हों। इज़राइल हमारे लिए सेंटर है, यरूशलेम सेंटर है, वहाँ होने वाली तमाम बातें पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है और इतनी साफ साफ हैं कि अगर इसके बाद भी हम अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं या उलझे हुए हैं तो फिर बहुत अफसोसनाक वो होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। और वो हो रहा है कि किस तरह से बर्बरता, दरिंदगी करते हुए छुपे हुए ये जो उनका पुराना स्वभाव है इनका, और वो घिनौने काम ये हमेशा करते रहे हैं, ये सारे करते रहे हैं, ये अपने आप को नहीं बचा सकते। ये अपने उस स्वभाव को, उस डीएनए को जो इनको शैतान से मिला है, ये नहीं बचा सकते। अब बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आते जा रही हैं, तो उसमें जो आज के समय में पवित्र आत्मा स्पष्ट करना चाहते हैं और हमको सतर्क होना चाहिए कि वचन कितने जो प्रोफेसी हैं कितनी सच हैं, यानी उसका जो शंका का स्वभाव है वो दूर करके, क्योंकि ये पूरा होना है। मैंने पिछले समय नोट करवाए थे आपको जकरिया 14, फिर एक बार नोट कर लीजिए। जकरिया 14 था मंदिरों के समय का और झोपड़ियों के पर्व। जजेस 5 का था और दबोरा की बात थी उस समय, और पहला सैमुएल 30 था कि दाऊद ने किस तरह से छुड़ा के लाया था। हौगे 2 थी कि जो भवन की बात, पहली महिमा, जो थर्ड टेम्पल, और उसके बारे में बोल चुका हूँ कि अब इन लोगों को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। टेम्पल पर, उस जगह पर इनको अपना अधिकार बताना ही नहीं चाहिए ये इस्लामिक वर्ल्ड को, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे से देखें और इनके तमाम बुज़ुर्ग लोग एक बार बैठ जाएं ईमानदारी से और कोई इश्यू ना बनाए अपने प्रेस्टीज का, क्योंकि अब आप लोगों का सामना सेनाओं की यहोवा से है, ये जान लें। और क्या क्या होता था तोरा को एक बार देख लें, अपने कुरान से थोड़ा सा हट के तोरा और उस समय के तनाक को देख लें कि क्या क्या होता था और उसके पूरे पूरे बिंदु कैसे कैसे हुए। इज़राइल को आप कभी भी फतह नहीं कर सकते, ये फाइनल है। आज नोट कर लीजिए, पूरा संसार उसके विरुद्ध आ जाए तो भी उसको फतह नहीं कर सकता। एक अकाट्य सच है, क्योंकि सृष्टि रचयिता सेनाओं का यहोवा उनकी रक्षा का वादा करा है। जिसने संसार को बनाया तो मनुष्य क्या है उसके सामने? एक कीड़ा।
कोई मायने नहीं रखते। इस बात को अच्छे से ध्यान कर लो और अपनी योजनाएं बनाना बंद करो। और मैंने उस समय सपन्या 1/8/14 का वो भयानक दिन की बात कर दी थी। और ये सब शुरू हुआ था, ये साल का शुरुआत, ये 2023 की शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तीसरी महीना अर्थात सितंबर 11 इलूल 25 के बाद 30 सितंबर 5 दिन बाद नोट कर लीजिए क्या हुआ। यानी 11 सितंबर के बाद 16 सितंबर जो फर्स्ट तीसरी है, ये महीना जब शुरू हुआ अर्थात साल शुरू हुआ जिसको बार बार आत्मा इस बात को आपको बता रहा है 5784। और मैंने चाफ के बारे में, भूसे के बारे में उसी समय बता दिया था, ये फटकने के बारे में कि फटका जाना है ये और छिलका उतारा जाना है। ये वो समय इतना और बिल्कुल ये चल रहा है। अगर आप सपन्या 2 देखेंगे उससे आगे जाके तो गाज़ा की क्या गत हो रही है आप देख रहे हैं। वहाँ पर ये गाज़ा में जो पूरे फिलिस्ती हैं जिनका स्वभाव, जिनको कोई आश्रय नहीं देता, जॉर्डन से ये निकाले गए थे, क्यों नहीं देते? ये सभी लोग हैं उस समुदाय के, क्यों नहीं देते? ये जो कनान के, और उनको दिया गया था, उतनी जगह दे दी गई थी इज़राइल ने पहले। वहाँ पर जो गाज़ा है वहाँ पर तमाम फलों के पेड़ थे, जैतून और ये सब वहाँ पर हुआ करता था, बारियाँ थी वहाँ पर। इनको जगह देने के लिए इज़राइल रिमूव हुआ था जीती हुई जगह को, कि अब आप लोग यहाँ रहिए। पर उन्होंने क्या करा? उनने सारों ने मिलके साजिश की। फिलिस्ती हमेशा, ये अभी मैंने पिछले समय बताया था कि अब्बास कैसा लड़कियों को शिक्षा दे रहा है आतंकवाद की, और ये जो पहनते हैं बुर्खा हिजाब उसमें छिप के कैसे इज़राइल को नाश करने की बात। मतलब मैं इज़राइल देश के साथ उस कौम की, यहूदा कौम की भी बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने कभी कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो मानवता के अनुसार हो, इंसानियत के अनुसार हो। मुझे अफसोस होता है कि जब वो ऐसी हरकत करते हैं और हमारे देश में इस बात की समझ नहीं रहने के कारण कि फिलिस्ती किस तरह से इज़राइलियों पर काम करे हैं। आपका इज़राइली से दुश्मनी है पार्टियों की, अपने आप के फ़ायदे हैं, पर अपने लिए आप अनजाने में कांटे उगा रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। इस बात को समझ के, ये वो सच्चाई, और इसको मजाक में ना लेके, नहीं तो आप कभी नहीं रहेंगे। आप हो सकता है कि पर फिलिस्ती का साथ देकर आप सोचें तो इस देश के लिए आप एक श्राप ला रहे हैं। इस देश के लिए आप श्राप क्यों ला रहे हैं? जबकि ये समझ नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बताने वाला नहीं है क्या आप लोगों के बीच में? तो सपन्या बाइबल की वो किताब है जिसको पढ़ लें एक बार कि, और वो स्थिति को देख लें। अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको जो करंट न्यूज़ चाहिए ना, अपडेट, तो उस जगह को, फलती फूलती जगह को जहाँ उनकी कब्रें थीं यहूदियों की, सब रिमूव करके उनको बसने दिया गया वहाँ पर। वहाँ जाकर ये पूरे फिलिस्ती, सिर्फ हमास नहीं, पूरे फिलिस्ती ने जो काम किया है, ये फिलिस्ती टोटल हमास है। आप इनको बिल्कुल ये नहीं समझी कि हमास और फिलिस्ती, वहाँ के बच्चे बच्चे मदद करते हैं। बहुत से ऐसे आपको क्लिप्स मिलेंगे जिसमें वो कैसे कैसी उनको सिखाया ही ये जाता है। तो ये मानवता की बात करने वाले, आप कहाँ कहाँ पर मानवता की बात करते हैं हमारे देश में? तो ये इतनी भयानक बात जो हो रही है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और उसकी सच्चाई तो आपको वहाँ का एक बता दूं कि गाज़ा से लगा हुआ राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो अश्कलोन करके जगह है,
और वहाँ के पूरा जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो भूगोलिक स्थिति है, उसका क्या हश्र होगा, कैसे हुआ था पिछले समय में, अब होगा, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पर आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ, इस बात को मैं सपन्या 2 को इसलिए रख रहा हूँ कि आप उस बात को ना भूलें जो इस साल से संबंधित है, अर्थात 2023 का आधा, 24, 25 और 26 ये दरमियान है। और ये 3.5 साल का दरमियान जो होगा, ये आपकी तैयारी का है। इसमें अपनी पहचान देख लें। मसीह भाई बहनों के लिए मैं बोल रहा हूं कि इस सच्चाई से विश्वास में अब मजबूत हो जाएं। पवित्र आत्मा का काम निश्चित है, शैतान का नाश निश्चित है, अंधेरे का नाश निश्चित है। वो तमाम उपाय, यहाँ मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, शैतान के द्वारा इस्तेमाल होने वाले मनुष्य की बात कर रहा हूं, जिसके काम आपने वो कारनामे वहां पर इज़राइल पर देख लिए कि कैसे अलग अलग तरीके अप्लाई करके अपनी ज़्यादा होशियारी दिखा के जो कारनामा उनने वहां पर घिनौना अंजाम किया, बच्चों के गर्दनों को काटा, गर्भवती स्त्रियों के पेटों को चीरा, वहां से बच्चे अलग करके मरने पे छोड़ा, जला के, जिंदा जला के डस्टबिन पे फेंका। ये है उनकी बर्बरता। और उसके बाद भी मानवता के लिए बैठ के इस देश पर भी न्योता दे रहे हो क्या? इंडिया पर भी ये चाहते हो कि इस तरह का हो? तो शैतान तो चाहता है बैलेंसिंग। आपको जॉर्जिया गाइडस्टोन पढ़ लेना चाहिए कि 2030 तक क्या करने का इनका पूरा प्लान है। जो बीस्ट होते हैं, जिनमें इनसे भी ज़्यादा खतरनाक इनके बाप लोग हैं जो इनको हैंडल करते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। तो अपने देश के लिए आशीष का कारण बनके अगर आतंक का साथ आप दे रहे हैं, ये आतंक का साथ अनजाने में आप दे रहे हैं अपनी राजनीतिक और ये गुट निरपेक्ष समझौते, उसके पहले आवश्यक होता है कि एक इंसान के लिए इज़राइल अपनी रक्षा, अगर वो निकल जाए तो क्या इंडिया उसको देगा जगह? कौन देगा? आप दोगे? कांग्रेस देगी? कौन देगा? अमेरिका देगा? कोई नहीं देगा। और आप चाहते हो कि वो हारे, तो आपके चाहने से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी, आप इस देश के लिए श्राप ला रहे हैं। मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ये वो बातें हैं जो पवित्र शास्त्र की है, इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। बहुत से क्रिश्चियन लोग कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि इसके पहले 2-4 नाम थे सामने। क्या उन लोगों ने इस बात का अध्ययन नहीं किया? और अगर ऐसी बात आप कांग्रेसियों के सामने आ रही है तो ये बातें पहुंचाओ अपनी टॉप लीडरशिप को कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, और होने वाले कामों की निंदा वहां पर उसकी जगह उन फिलिस्तीनियों के लिए जो किसी तरह भी अपराधी, इस तरह के बर्बर शैतान, उनको मनुष्य मानते हो आप? वो मनुष्य हैं? कहां से हैं? हमेशा क्या करते रहे हैं? और उनके लिए ये कोमल भावनाएं दिखाते हो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए और इस देश पर श्राप लाने के लिए। ये आपकी बातों के कारण अगर इस देश पर आतंकवाद और उनको प्रोत्साहन मिलेगा जो उसका सपोर्ट करते हैं और रोडों में निकल कर फिलिस्ती का जो कारनामा है उसके साथ होते हैं, उस आतंक के साथ होते हैं, वो तमाम समुदाय, आपको शर्म आनी चाहिए।
इंडिया के ये सारे लोग जो ऐसी हरकत कर रहे हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मौलाना ने इस बात की भर्त्सना की है, जो जो मवाली कहलाते हो आप लोग, तो मवाली कहलाते हो ना, ये शब्द लोगों को नहीं मालूम। यहाँ के मुसलमान जो हैं मवाली कहलाते हैं। इनके 5 ग्रेड में ये मवाली हैं, इनका पता ही नहीं है कि ये कहाँ से निकले हैं। इनको क्या चाहिए? और जो वाकई में अरेबियन है उसने इस बात की सब करी है। वो कैसे हैं ये जानने के बाद भी, उनका क्या होगा ये जानने के बाद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेंगे। बाइबल में पहले से लिखा है कि वो अपने दरारों में छिपेंगे, बिलों में घुसेंगे और वहां से निकाले जाएंगे। छुप गए हैं बिलों में, दरारों में अपने आप को छिपाएंगे ये, कि इतना भयानक इनके साथ हो रहा है। तो 57-84 को समझ जाओ, 4 का अंक द्वार का है, वो द्वार खुल गया है और वो सारी चीजें जो होनी है भूसा बना दी जानी है। जैसे जब इसको वो करा जाता है, किसान लोग बैल चलाते हैं उसके ऊपर, तो कैसे अलग किया जाता है दाना, तो ये सब हो रहा है। अब आते हैं मूल बात पर, क्योंकि 57-84 को अभी मेरे को समझाने का उतना वक्त नहीं मिला है। मैं इसके लिए अलग से करना चाहता हूँ, वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसके पूरी डिटेलिंग पर हो सकता है कि उसके पहले बहुत सारी तेज़ी से ये घटनाक्रम जो हो रहे हैं और आप न्यूज़ में हैं। तो अस्कलोन और उसके आसपास के लिए जो साफ लिख दिया गया है, मैंने नोट कराया है आपको, सपन्या 1:8-14 और जकरिया 12:3-4, बिल्कुल हर समय नोट कर लो। इज़राइल विरोधियों जितने हो ये नोट कर लो, जकराया नबी का कि उसको पत्थर बनाया गया, जो उससे टकराएगा वो घायल होगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारी चट्टान है, हमसे जो टकराएगा निश्चित क्या है, आत्मा के लिए वो घायल होना है, और वो जिस पे गिरेगा उसको पीस डालेगा। हमसे जो टकराएगा ये वचन है, तो ये शरीर के तौर पर है नहीं, ये वो दुष्ट आत्माओं के लिए ये वचन बोल रहा हूं कि अपनी युक्तियों के द्वारा जो हमको प्रताड़ित करने के, ये सब लोगों के लिए है कि ये चकनाचूर अगर अपनी आत्मा का करवाना चाहते हैं, पिस जाना चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूं इस चीज का अध्ययन करो। ये वो सच्चे वचन परमेश्वर की यहोवा की वाणी है, और अपनी आंखों से देखो। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखो, इसको व्यर्थ में ना समझ लो, नहीं तो ये तुम सब पीस दिए जाओगे। चाहे लाख इज़राइल का पक्ष ले रहे हो, पर इस बात को समझ लो कि प्रभु की भेड़ों के साथ व्यवहार ऐसा मत करो। हम तुम भेड़ियों के बीच में हैं, हम वो भेड़ें हैं जो तुम भेड़ियों के बीच में भेजी गई हैं, प्रभु यीशु ने कहा था। पर हमारी सुरक्षा वो हर चीज हमारी वो अपनी दृष्टि में रखता है। और ये समय इतना भयानक है जो बहुत बदलाव के साथ आएगा और बहुत भयानक तरीके से आएगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं की है। वो आत्मा के लिए हाहाकार का दिन हो जाएगा। तो अब ये सारा नोट कर लिया आपने। मैं डैनियल 9 का जो है, और एजकेल 38-39, रेवलेशन 4, ये आप पढ़ लेना, इसे बार बार पढ़ लेना कि क्या मतलब है। ये अंतिम समय के एकदम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम जब हैं, और ये मैं आगाह कर रहा हूं कि मन फिरा लो, परमेश्वर का राज जो है इतने निकट और आपके सामने है एकदम। तो सुन लो। अब मैं सपन्या 2:4 से पढ़ रहा हूं। सपन्या की किताब जो बाइबल में है, ज़ेपन्या बोला जाता है। परमेश्वर छिपाता है। अब इसको किस दृष्टि से, इसका मीनिंग मैंने बता दी। कैसा लेंगे इसको, ये आगे हम बताएंगे।
सपन्या 2:4 से, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। ये अश्कलोन बिल्कुल गाजा से लगा हुआ है। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे फिलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझे को ऐसा नष्ट करूंगा, तुझ में कोई न बचेगा। ये स्थिति। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे, भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा, वे उस पर चराएंगे। वे अस्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांच को लौटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटाएगा। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई, और ये मोआब जॉर्डन का एरिया, अमोनियों ने जो उसकी निंदा करके उनके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अमोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनके अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उन पर बड़ाई मारी। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखा मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान में उसको दंडवत करेंगे। ये स्थिति आ गई है कि हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु ही मसीह है, जो था, है और अब आने वाला है, जो मर के जीवित होकर स्वर्ग पर हमारा महान महायाजक है। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी अन्य जातियों को, पर ये स्थिति जो बदले की, इसकी एक एक भाषा को आप डरेंगे, कांपेंगे और डर रहे हैं। क्या हमारा इंडिया नहीं डर रहा? ये आतंकवाद से कि कब कहां से कौन कैसा करेगा, ये कैसे लोग हैं और ये कब तक कितने सीधे बने रहते हैं और कैसे कैसे प्लान हमारे देश में कर चुके हैं। ताजमहल की घटना से लेकर, सांसद की घटना से लेकर, इन्होंने कई घटनाएं की हैं और वो भी घिनौनी। ये तो उन लोगों को सोचना है जिनको अपने उत्पत्ति का पता नहीं और अरबी आती नहीं, और उसके बाद उस हिस्से को झूठ का साथ देकर अपने आप को नाश में डाल रहे हैं। तो सुन लीजिए, सदोम और अमोरा का जो हाल हुआ था, जब व्यभिचार जिस तरह से हुआ था, आज सारे संसार में जो व्यभिचार हो रहा है, आप मान्यता देते हैं ना, समलैंगिक को मान्यता देते हैं ना, और जिस तरह से दुष्ट आत्मा ये व्यभिचार कर रहे हैं, बड़े साधारण बात हो गई है, एक फैशन हो गया है इनका। जैसे रिश्वत लेना एक साधारण बात है लोगों के लिए, उससे कोई परहेज नहीं होता, वैसा ही व्यभिचार हो गया है। और इन जो अमोनी अमोरा, ये नाम आपको नहीं आते हैं समझ में, ये पूरे उसी एरिए के नाम हैं जो मिडिल ईस्ट, जो अरबियन कंट्री कहलाती है, ये सब उसी जाति के मिले हुए ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत से फिरके और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा से इज़राइल विरोधी रहे हैं। पवित्र शास्त्र के इन नामों को अच्छे से जान लीजिए। ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश और अंधेरे के लिए है। और शरीर और आत्मा की, जो शरीर से चल रहे हैं वो कैसे नाश होंगे और आत्मा से कैसे, आत्मा में चलने वाले कैसे बचेंगे, ये अंतर है। यहाँ पर साफ साफ अंतर है कि आप किसके साथ हैं, और आप जिसके साथ हैं तो आत्मा आपके साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में इन सब चीज़ों के लिए आपकी आंखें खोलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जिन्होंने मुझे ढूंढा नहीं उन्होंने पा लिया, जिन्होंने देखा भी नहीं था, ढूंढा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, परमेश्वर को पालोगे, सृष्टि रचयिता को पालोगे, किसी जाति धर्म को नहीं पालोगे उस विशेष। क्योंकि हम हर मनुष्य
परमेश्वर की संतान है। हाँ, कुछ लोग उसमें से शैतान के हाथ की कठपुतली बनकर इतने घिनौने काम करते हैं और शर्मिंदा करते हैं अपने माँ बाप को, जिनने उनको जन्म दिया, और आज वो कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब के लिए उदाहरण है। आपकी बहसें, आपकी डिबेट क्या गलत है सही है, पर ये अब आपके सामने मैं बार बार हमेशा बोलता रहा और अभी भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप देखोगे और सच्चाई को मानोगे और स्वीकार करोगे जब ये सारी चीज़ें देखोगे कि हर बात कितनी सच्ची है, हर बिंदु हर मात्रा सच्ची है और वो पूरी होनी है। और उस घटना को आप, वो उजाड़ होना है, उजाड़ होते हुए आप देख रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता। हाय हाय होगी, वो निकाल दिए जाएंगे। वो पहले ही कब्जे में छोड़ा गया, मिस्र को छोड़ा गया, मिस्र का एरिया छोड़ा गया, जो सिनै का होता है, गोलन हाइट के आसपास का, इनका सीरिया वगैरह का सब छोड़ा हुआ है। ये हारे हुए लोग हैं, हमेशा के हारे हुए हैं। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन सब को बैठ के एक बार इनकी जो अपनी लीडरशिप बनाई है ना, टॉप लीडरशिप, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हो, एर्दोगन को बहुत अच्छे से, बहुत मुंह फाड़ फाड़ के बहुत, और ये अमोनी वगैरह, इनको सोचना चाहिए ये अपने देश को, ईरान को नाश करने पे तुला है। तुर्की वैसे ही, पेरगमुन शैतान का सिंहासन है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, ये टर्की। तो इनको सोच लेना चाहिए कि ये, आप लोग बाइबल पढ़ लो, मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि बाइबल पढ़ लो, इन बातों को अच्छे से पढ़ लो, इनके स्कॉलरों से मिलकर बात करो और अपने देश के लिए निर्णय लो। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे यीशु के नाम में, तो मनुष्य जाति को बचाओगे, नहीं तो नेस्त नाबूद हो जाएंगे शैतान को ग्रहण करने वाले, जिनको पता भी नहीं कि वो शैतान के साथ चल के ऐसे घिनौने घिनौने काम कर रहे हैं। ये सब, हर कोई त्रस्त है इनसे, क्योंकि शैतान से त्रस्त है, और जो इनसे सुधर गए हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिछले समय बताया, आतंकवादियों के डर के कारण ये इस्लाम नहीं छोड़ पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, पर ये बातों से उनका साहस बढ़ेगा और दूसरों को बचाने वाले बन जाएं। ये सच्चाइयां अब बोलने का समय आ गया है, छिप के बैठे मत रहें। सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए अगर छिप के बैठे हैं तो ये सबसे घिनौना बुज़दिली है। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जब आपके पास वचन आपके हाथ में है, ये सच्चाइयाँ हैं, तो मुंह खोलो और सच्चाई बताओ। हम मनुष्य के विरुद्ध में नहीं है, हम शैतान के घोर विरोधी हैं। जो परमेश्वर का विरोधी है वो हमारा विरोधी है, और वो है शैतान। और अगर कोई मान रहा है उसको, तो निश्चित शैतान के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं। ये आमीन है। और 57, 84 अपने लोगों से पूछो। अगर आपके कांटेक्ट बहुत हाई लेवल पे हैं, रब्बियों से जानो और उस बात को जानो कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपने पास बुलाया, वो मर के जीवित हुए और वो बता रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा, उनमें से एक मैं भी हूं, जो मैंने मरने का स्वाद चख लिया है, स्वर्ग का स्वाद चख लिया है, और आज जो हौसला और ये सच्चाई बताने की समझ और ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बता रहा हूं, बेखौफ। क्योंकि मैं अपने अंदर किसी के लिए गंदगी नहीं रखना चाहिए, गंदगी मैं नहीं डालना चाहता, पर जो सामने गंदगी आपको दिख रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक समय ऐसा ना आए कि आपस में लड़ मरो। बहुत भयानक हो जाएगा। कहीं वो 2030 का 26 तक तो जो होना है, ये छीला छाली आना जाना, वो एक दो भाग तो हो ही गए, दो भाग हो गए ना संसार के। और इस समय आप लोगों को ये जो भविष्यवाणी पूरी जो पूरी होनी है, और इसमें ये रसिया जब इन्वॉल्व होगा, वो होना ही है। रोश तुबेल वगैरह वहाँ के जो नाम है, ये होना ही है।
हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं ये बात नहीं जानते। हाँ, उनमें से बहुतों ने बहुत काम किया और बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी गहराई में जाके वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हिब्रू नहीं जानते हैं और उसका मतलब नहीं जानते हैं। पर सतही तौर पर वो बताने के, क्योंकि इस्लाम भी उनका विरोधी है। हमारे लिए कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। प्रभु यीशु ने जो अपने प्राण दिए, पापियों के लिए दिए। इस पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, वो आत्मा धर्मी होती है, शरीर धर्मी हो ही नहीं सकता। इनको समझ लो, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझ लो कि ये धर्मी होने का ढोंग बंद करो, क्योंकि मन की बुराइयां जब अंदर गंदगी भरी हुई है, विचारों में गंदगी भरी हुई है, तो अपने आप को झूठी दिलासा क्यों देते हो? इस सच्चाई को जान लो जो मैंने अभी पढ़ी, और इसके पहले ये कुछ ही अध्याय हैं। और इस बात के लिए अगर ऐसे कान हैं जो जानना चाहते हैं और इस पे बात करना चाहते हैं, तो मैं अपने देश के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सच्चाइयों को, निश्चित उसमें कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको आघात लगे। तो कई बातें अनजान लोगों को, मैं दोष लगाने वाली एक भी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रभु को मैं मानता हूँ, जिसने मेरे लिए प्राण दिए, संसार के लिए, जगत के लिए प्राण दिए, क्रूस पर उसकी पहले वाणी थी, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं, तो मैं आपको दोषी नहीं मानता, क्योंकि आप नहीं जानते। पर जो जानते हैं वो निश्चित ये जानते हैं, जो इस्लाम इस बात को जानता है, जो दावा, झूठा दावा करता है ना, अब्राहम का होने का झूठा दावा करता है, वो इस बात को जानता है कि ये इनकी जड़ें एक्चुअली क्या है। वो नाम बाइबल में है पूरे इनके, वो जो बोलते हैं ना, इनकी पीढ़ी क्या, ये सारा कहाँ से इनके पूर्वज हैं, ये सब सब सब। अब्राहम तो इब्री था ना, इराक का वो एरिया है जहां से वो आया था। तो क्या समझेंगे? उस समय की बातें थी, पर परमेश्वर ने जब अपने लिए अलग निकाला, तो वो सब जातियों से अलग हो गया। वही तो था ना जो 360 बुत थे, उनको तोड़ा था। और इनको तो ऊर का मतलब भी नहीं होता, ऊर का मतलब होता है आग। तो ये आग, वो ऊर जगह को आग में जलाया गया था, बोल देते हैं। तो कई चीज़ों की ऐसी भ्रांतियां हैं जिनकी समझ नहीं है, और इनने जो कहानियां सुनी हैं उसको मान रहे हैं। और ये अंतिम समय में चेता देना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें हमेशा, जो सच्चाई है वो सच सामने आएगा और ये बदलेंगे। आत्मा की ये इच्छा है कि ये जो आग में पड़े हुए हैं उनको झपट के निकालें। तो हम सबका कर्तव्य है जो इस बात को समझ रहे हैं, 57-84 को बहुत अच्छे से समझें कि ये युग जो चल रहा है, या ये समय जो आ गया है, उसके कितने गहरे पहलू हैं। और बाइबल के अनुसार, हिब्रू बाइबल के अनुसार, वो नंबरों का कितना गहरा गहरा ताल्लुक ऐसे लोग हैं। और दूसरी चीज़ें देखने की जगह इन सच्चाइयों को देखें और अपने मुंह खोलें और लोगों को बताना शुरू करें, लोगों को बताएं, सच्चाई बताएं। ये जीवन जो मिला है, और सिर्फ जो 50, 60, 70, 80 साल का, और उसमें अगर हम सच्चाई बताते हैं तो सचमुच में उसकी महिमा करते हैं जिसने सृष्टि बनाई, परमेश्वर पिता, अब्बा, यहोवा, खुदा जो आप कहते हैं, पर वो अल्लाह नहीं है। ये बहुत साफ बात है, क्योंकि उस बात को बिल्कुल ये कहीं से नहीं जोड़ सकते। उसका मतलब क्या होता है ये वो जाने। बाइबल से बेकार की बातें निकालते हैं, वो इलाह है। तो इसको बहुत ध्यान से जो बता रहा हूँ, आत्मा हर समय इसी बात पर लगा है कि आत्मा जो चाह रहा है मैं आपके लिए वो बोल के वो बातों को साफ कर दूं। ये हिस्से और निकल के आएंगे, और प्रभु के और जो दास दासियां हैं, प्रभु के बेटे बेटियां, और जो अपने आप को घोषित भविष्यवक्ता कहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं चाहता हूँ छोटे से छोटी भेड़ भी इस बात को
शेयर करे, सुने और अपने आसपास को चेताए इस बात के लिए कि उनके प्राण बचें। उनके प्राण आपके कानों ने सुना और आपने इसका काम नहीं किया तो ये मानिए कि इस बात के प्राण का बदला जो आपने नहीं बताया आपके प्राण से लिया जाएगा। ये मेरे पे लागू होता है, तमाम परमेश्वर की भेड़ों पर लागू होता है। हमारा काम है कि हम उस बात को, सच्चाई को बताएं। ये धर्म प्रचार नहीं है, ये उस समय का है, ये यहोवा के दिन का प्रचार है। ये संसार के बनाने वाले यहोवा, जिसे हाशेम कहते हैं, योधे वावे कहते हैं, उसका प्रचार है। और उसके विरोध में जो आएगा, सदोम और अमोरा का विवरण है इसमें जैसे दिया है, वैसा ये होने हैं, ये पूरे ये हो जाएंगे। न्यूज़ चैनल अपनी अपनी बातें कहेंगे, पर ये सारी चीज़ें अब तो न्यूज़ चैनल से आपको दिखेगा ना, साफ साफ दिखेगा, सब चीज़ें दिख रही हैं ना कि कैसा कैसा हुआ था। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष करे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा और आपके कान खोलें और आपकी आत्मा बचे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।